कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आज इस 5th लेक्चर में हम लोग मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के कुछ एग्जांपल्स के IUPAC नेम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम लोग केवल मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नेम के बारे में पढ़ेंगे। मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ये होता है कि ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक सेंट्रल मेटल हो, दो सेंट्रल मेटल ना हो। तो आज सिर्फ मोनोन्यूक्लियर या एक सेंट्रल मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसका नाम, कुछ एग्जांपल्स हमने लिखा है और उनके नाम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर देखते हैं, जैसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिखा है CuNH3 टेट्रा Cl2। और जब हम ये देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट में CuNH3 टेट्रा और Cl2 है, इसका IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम लिखने के लिए जो पहला काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लिखना चाहिए। और इस सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो Cu है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसको रोमन नंबर में लिख लेते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका IUPAC नेम लिखना। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये 11th क्लास की केमिस्ट्री में रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा गया है, लेकिन फिर से मैं एक बार इस चीज को रिपीट करता हूं और बताता हूं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu इज x। मान लिया कि कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो x है और इसका 1 एटम है, तो आप लिखेंगे x प्लस, फिर आगे है NH3 टेट्रा। NH3 क्या होता है कि ओवरऑल ये एमाइन है और इन जनरल केमिस्ट्री में ये अमोनिया होता है और अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो 4 into 0 प्लस ये पूरा कॉम्प्लेक्स यहाँ से लेके यहाँ तक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी खत्म किया हमने, बाहर लिखा Cl2। यहाँ Cl क्या है कि दो क्लोराइड है, क्लोराइड Cl2 जो होता है वो आयनाइज होगा और जब ये आयनाइज होगा तो दो क्लोराइड आयन मिलेगा और एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये Cl2 का मतलब जब आयनाइज होगा तो 2Cl माइनस बनेगा, तो Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको आप लिखेंगे 2 into -1 और ओवरऑल इस पे होता है चार्ज 0। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का तरीका यही होता है कि जो पूरा केमिकल स्पीशीज है उस पूरे केमिकल स्पीशीज में एक एक केमिकल स्पीशीज के बारे में हम लिखते हैं, उसके चार्जेस लिखते हैं और उन सभी केमिकल स्पीशीज के जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो एल्जेब्रिक सम होता है, जो बीजगणितीय योग होता है, वो अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसके न्यूट्रल है तो उस पे इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, अगर चार्ज है तो चार्ज लिख लेते हैं। यहाँ ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, तो आप यहाँ Cu के ऊपर रोमन नंबर में हमने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर हम इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये पहले लिखा हुआ है और कॉम्प्लेक्स आयन पहले लिखा हुआ है तो पहले इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का या इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते हैं। और जब भी हम कॉम्प्लेक्स आयन का या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं तो पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं और फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। क्योंकि ये एक ही तरह का लिगेंड है और उसकी संख्या 4 है, तो 4 के लिए हम लिखते हैं टेट्रा, 4 के लिए हम लिखते हैं टेट्रा। और NH3 के लिए लिखते हैं एमाइन, तो टेट्रा एमाइन। और चूंकि IUPAC का रूल ये है कि हम IUPAC में जब कोऑर्डिनेशन, स्पेशली जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एक नाम लिखते हैं तो कोई स्पेस नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा एक वर्ड होना चाहिए, पूरा का पूरा एक शब्द की जैसे लिखना चाहिए, तो कहीं हमने कोई स्पेस नहीं रखा, टेट्रा एमाइन रखा। फिर यहाँ Cu का सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल मेटल का नाम 2 तरीके से लिखते हैं। ये देखते हैं कि क्या वो किसी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है। अगर वो न्यूट्रल होता है और कैटायनिक या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है, जो उसका एज यूजुअल नेम होता है वही लिखते हैं और उसके बाद उसका रोमन नंबर लिखते हैं। और अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो उसके लैटिन नाम के अंत में सफिक्स ATE जोड़ करके और उसके बाद उसका रोमन नंबर लिखते हैं। तो चूंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए Cu का जो नाम होगा कॉपर होगा, बिना स्पेस दिए हमने यहाँ लिख दिया कॉपर। और यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और फिर यहाँ इसके बाद Cl2 है। तो Cl2 चाहे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में कोई भी केमिकल स्पीशीज है उसकी संख्या चाहे जो भी हो, उसकी संख्या के लिए कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हम नहीं लगाते हैं।
केवल हम उसका नाम लिखते हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं लगाते। यहाँ Cl अगर ये यहाँ होता लिगेंड के रूप में होता तो इसका नाम लिखते क्लोराइडो, बट ये लिगेंड के रूप में नहीं है, तो Cl का एज यूजुअल नेम जो होता है वो क्लोराइड होता है, तो हम लिखेंगे क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका IUPAC नेम हो गया कि टेट्रामाइन कॉपर 2 क्लोराइड, ये पहला नाम हो गया। हम दूसरे का नाम लिखते हैं, हम लिखते चले जाते हैं, और जब दूसरे का नाम है सेम तरीके का, ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, केटाइंस पहले है देन है, तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, 6 है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। फिर ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में है तो CO को कोबाल्ट कहेंगे, कोबाल्ट हमने लिखा, कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा। और यहाँ चूंकि क्यों थर्ड होगा इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से। Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है तो टोटल हो जाएगा यहाँ -6, ये टोटल हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये सही नहीं होगा, इस हिसाब से लिखेंगे तो ये कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ यहाँ कि COH2O कर लेते हैं, और COH2O करके के इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। और ये हो जाएगा कोबाल्ट, ये यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -3, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पे 3 हो जाएगा, तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। अगले नाम पे हम चलते हैं, PTNS3 twice Cl2 है, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की तरह दिख रहा है। यहाँ Cl है, Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, -2 होगा, यहाँ 0 होगा, तो यहाँ प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी। अब यहाँ दो तरह के लिगेंड्स हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो तरह के लिगेंड्स हो तो किसका नाम हम पहले लिखते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम पहले किसका आएगा। इसका नाम लिखते हैं तो एमाइन लिखते हैं, A से स्टार्ट होता है, इसका नाम क्लोराइडो लिखते हैं, C से स्टार्ट होता है तो पहले इसका नाम लिखेंगे और इसका नाम हो जाएगा डाईएमाइन, डाईएमाइन डाईक्लोराइडो, डाईक्लोराइडो प्लेटिनम, प्लेटिनम 2, ये इसका नाम हो गया। पहले इसका हमने नाम लिखा डाईएमाइन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम 2। मैं इसको यहां से इसको इरेज कर देता हूं, हटा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस मेरे पास हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वाले का नाम लिखते हैं, नेक्स्ट का नाम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स है K3FeCN6, K3 है तो यहाँ टोटल हो जाएगा, K पे चूंकि मानते हैं कि 3 पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव है, 3 है तो 3 पॉजिटिव हो गया। Cn पे -1 चार्ज होता है, टोटल हो गया -6, तो यहाँ Fe पे हो जाएगा +3, इसको रोमन नंबर में हमने लिख दिया, यहाँ Fe +3 हो गया। इसका जब हम नाम लिखते हैं तो K बाहर है, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं इस कॉम्प्लेक्स में तो ये जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर से शुरू करते हैं तो Cl6 है, 6 लिगेंड है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। Cl को हम साइनाइडो लिखते हैं तो हेक्सा साइनाइडो हो गया। और यहाँ चूंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम हो जाएगा Fe को हम फेरेट के रूप में लिखेंगे, फेरेट, और यहाँ हो जाएगा थर्ड, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड। कोई स्पेस नहीं दिखना चाहिए। और स्पेशली जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स होता है जब उसका नाम हम लिखते हैं तो उसमें कहीं कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और स्मॉल लेटर से लिखा जाना चाहिए, ये IUPAC का रूल है। हम अगले एग्जांपल में, ये एग्जांपल हो गया, हम अगला एग्जांपल चलते हैं। अगले एग्जांपल के बारे में पढ़ते हैं। लिखा CuCl6 4 नेगेटिव चार्ज, Cl6 4 नेगेटिव चार्ज में हो गया। अब आप इसका देखें कि CO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पे हो जाएगा टोटल 6 नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल इस पे 4 माइनस है। तो जब यहाँ 2 होगा तभी 2 - 6 = 4 माइनस होगा। इसका नाम हम लिखेंगे, 6 लिगेंड्स है और ये क्लोराइडो है तो हेक्साक्लोराइडो, हेक्साक्लोराइडो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम Cu का नाम जो होगा वो
हेक्साक्लोराइडो, CO का जो नाम होगा वो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट लिखेंगे और कोबाल्टेट 2 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साक्लोराइडो कोबाल्टेट 2। इस तरीके से इसका नाम हो गया। अगले एग्जांपल में हम चलते हैं। अगले एग्जांपल में हमने देखा कि ये NH4 है, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब ये जो है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और ये अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हमको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल का नाम जो उसका लैटिन वर्ड होता है उसके साथ हम ATE जोड़ते हैं, तो Cr का नाम जो हो जाएगा वो क्रोमेट हो जाएगा। क्या होगा? क्रोमेट। इसके पहले ये NH4 है, तो NH4 का नाम जब हम लिखते हैं तो इसका नाम होता है अमोनियम, अमोनियम हो गया। फिर है इसके आगे CrNCS4 NH3 ट्वाइस, दो तरह के लिगेंड्स हैं। इसका नाम होता है आइसोसाइनाइडो और इसका नाम होता है एमाइन, ए से स्टार्ट होता है, तो इसका नाम हम लिखेंगे डाईएमाइन, डाईएमाइन। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको आप कंटिन्यूटी में ही समझेंगे। और ये हो जाएगा टेट्रा आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो क्रोमेट, CHROMATE, क्रोमेट। अब इसके अगर हम इसके कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे तो NH4 पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, NH3 पे 0 होता है, NCS पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, -1 तो 4 नेगेटिव चार्ज हो गया। सो यहाँ का क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 3 होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्रोमेट थर्ड हो गया। तो इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स का भी हमने नाम लिख लिया। अगर मैं फिर से बताऊं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए NH4 पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, NCS पे 1 माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, 4 है तो टोटल 4 माइनस हो गया, NH3 पे 0 होता है, टोटल 0 हो गया। तो सो इसको -4 और +1 -3 हो गया, 0 करने के लिए इस पे 3 चाहिए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया। हमने नाम लिख दिया कि अमोनियम, फिर लिखा चूंकि दो तरह के लिगेंड्स हैं और दो तरह के लिगेंड्स हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। इसका नाम एमाइन, इसका नाम आइसोसाइनाइडो, ये पहले लिखेंगे, तो डाईएमाइन टेट्रा आइसोसाइनाइडो क्रोमेट थर्ड। इसका एक नाम और भी लिख सकते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि ये जो आइसोसाइनाइडो है, आइसोसाइनाइडो एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड का नाम लिखने का एक तरीका और हम भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अमोनियम, अमोनियम डाईएमाइन, डाईएमाइन टेट्रा, टेट्रा थायोसाइनाइटो, थायोसाइनेटो, थायोनेटो। फिर इसके बाद हम लिखते हैं थायोसाइनेटो N, N मतलब ये कि चूंकि ये NCS है तो लिखते हैं थायोसाइनेटो N क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड। तो ये भी एक नाम है, ये दोनों नाम लिख सकते हैं, अमोनियम डाईएमाइन टेट्रा आइसोसाइनाइडो क्रोमेट थर्ड, और ये भी लिख सकते हैं अमोनियम डाईएमाइन टेट्रा थायोसाइनाइडो। बस इसके जगह पे हम लिख लेंगे, इसके जगह पे हमने लिख लिया थायोसाइनेटो N, आइसोसाइनाइडो हमने जो लिखा था उसके जगह पे हम थायोसाइनाइडो N भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स का नाम हमने लिख लिया। अब हम इधर के एग्जांपल में चलते हैं, इधर में एग्जांपल में हम चलते हैं, तो नाम है CrSO4NH3 पेंटासीएल है। यहाँ हम देख लेते हैं कि SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, NH3 पे 0 होता है, Cl है तो -1 चार्ज हो गया, टोटल नेगेटिव जो है वो -3 दिख रहा है। काउंटर बैलेंस करने के लिए Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। जब इसका नाम लिखेंगे तो नाम, चूंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल होता है उसका एज यूजुअल नाम होता है, और CO का नाम हो जाएगा कोबाल्ट। तो इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम तो कोबाल्ट लिखेंगे, बट इसमें दो तरह के लिगेंड है। जब दो तरह के लिगेंड है फिर वही चीज के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये एमाइन है, ये सल्फेटो है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा एमाइन, पेंटामाइन सल्फेटो, सल्फेटो कोबाल्ट, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है कोबाल्ट थर्ड,
और Cl को हम लिखते हैं जब वो लिगेंड नहीं होता है तो Cl को हम क्लोराइड लिखते हैं, और अगर लिगेंड्स के रूप में होता है तो उसका नाम क्लोराइडो होता है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। PdC6H5 ट्वाइस HCl ट्वाइस। HCl फिर वही एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है, तो इसके नाम को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की तरह दिख रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ होता है इसका नाम पिरिडीन होता है, और इसका नाम होता है, इसको लिख सकते हैं थायोसाइनाइडो यस या थायोसाइनाइडो लिखते हैं। तो पहले जो नाम होगा, अब यहाँ पिरिडीन P से स्टार्ट होता है, ये T से स्टार्ट होता है, तो पहले P को लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा डाईपिरिडेन। डाईपिरिडेन वहां हो जाएगा डाईथायोसाइनेटो S। डाईथायोसाइनेटो S। पीडी का जो नाम होगा पैलेडियम, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात करेंगे ये न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होने के ये C6H5 है, ये न्यूट्रल होगा। यहाँ हो गया HCl पे 1 नेगेटिव चार्ज हो गया, टोटल -2 हो गया, तो यहाँ पैलेडियम +2 स्टेट में होगा, तो ये हो जाएगा पैलेडियम 2। इसका नाम हम जब देखते हैं, फिर यहाँ ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और अगर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो Cl का नाम होगा क्रोमियम होगा। यहाँ Cl पे -2 चार्ज होगा, ये 0 होगा, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राएक्वा। टेट्राएक्वा क्रोमियम। टेट्राएक्वा क्रोमियम 2। Cl का नाम होता है क्लोराइड। टेट्राएक्वा क्रोमियम 2 क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को हम लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है कि FeC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव चार्ज है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में इसका नाम हो जाएगा, Fe का नाम हो जाएगा फेरेट, उसके साथ 3 लिगेंड्स हैं, और ये तीनों लिगेंड जो है ऑक्सिलेटो हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईऑक्सिलेटो। ट्राईऑक्सिलेटो। फिर चूंकि C2O4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो टोटल हो जाएगा -6, और यहाँ ओवरऑल -3 है, तो इस पे +3 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आयरन लिखेंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड एनायन। क्योंकि एनायन है तो मैं इसके साथ एनायन लिख देते हैं। ये हो गया ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट एनायन। इसके बाद नेक्स्ट 11th नंबर चलते हैं। यहाँ है FeEn ट्वाइस Cl2 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का एज यूजुअल नेम, Fe का नाम आयरन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज 2 Cl है, तो ये हो जाएगा -2। En पे न्यूट्रल होता है, तो यहाँ हो जाएगा +3, तभी +3 और -2 +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, और अगर ये +3 होगी तो इसका नाम हम लिखते हैं, इसका लिखेंगे इथाइलिन डाइएमाइन, और इसका लिखेंगे Cl2 का लिखते हैं क्लोराइडो। तो पहले C आएगा, इसका नाम हो जाएगा डाईक्लोराइडो। इसका नाम हो जाएगा डाईक्लोराइडो, और यहाँ इन है। हम लिगेंड्स के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, ऐसा लिगेंड जिसके नाम में ऑलरेडी कोई न्यूमेरिकल वर्ड हो, तो उसकी संख्या को उसके साथ जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाते हैं, डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते हैं, बल्कि बिस ट्रिस लगाते हैं। क्योंकि इसका नाम होता है इथाइलिन डाइएमाइन, डाई वर्ड आ रहा है, इसलिए इसका जब नाम लिखेंगे तो डाईक्लोराइडो बिस, 2 के लिए बिस, इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइएमाइन और Fe के लिए हम लिखते हैं आयरन थर्ड। या इसका नाम और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डाईक्लोराइडो बिस
इथाइलिन डाइएमीन का एक नाम हम और लिखते हैं, इथेन 1,2 डाइएमाइन, और डाइएमाइन के बाद हम इसको लिखेंगे आयरन थर्ड। इथाइलिन डाइएमाइन जो होता है, इथाइलिन डाइएमाइन की जगह पे इथेन 1,2 डाइएमाइन भी लिख सकते हैं। तो डाइक्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइएमाइन आयरन थर्ड भी लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ हम इसका नाम ये भी लिख सकते हैं, ये हमने इथाइलिन डाइएमाइन की जगह पे लिख दिया डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन आयरन थर्ड। तो इस तरीके से इधर हमने नाम लिखा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल में जब हम चलते हैं तो ये है 12th एग्जांपल में चलते हैं, 12th नंबर पे, और 12th नंबर पे लिखा हुआ है CrNH3 हेक्सा CrCN6। ये क्या है कि ये एक अभी तक जितने एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसमें जो दोनों है, जैसे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करते हैं तो कहते हैं कि एटलीस्ट 1 कोऑर्डिनेशन स्पेयर होना चाहिए, बट इसमें क्या है कि ये कैटायनिक भी कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक भी कॉम्प्लेक्स है। तो पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं, और कैटायन में क्या नाम हो जाएगा, 6 है ये, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन हो गया। CO को हम कहेंगे कोबाल्ट, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है। और जहां तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ये NH3 पे 0 हो जाएगा, Cr पे -6 हो जाएगा, और इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड। और फिर इसके बाद एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिखते हैं, कंटिन्यूटी में ही मैं लिख रहा हूं, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। अब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए लिखेंगे हम Cr का नाम लिखेंगे क्रोमेट थर्ड। तो ये नाम हो गया कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया, तो इसका नाम हो गया हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड, हेक्सासाइनाइडो क्रोमेट थर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल में हम चलते हैं, Na3Al है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए Al का जो नाम होगा एल्यूमिनेट होगा। Na3 है, Na3 पर Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Na3 पे 3 पॉजिटिव चार्ज, Fe6 पर -6 हो गया, F पे -1 6 है तो -1, Al पे हो जाएगा +3 चार्ज। नाम इसका लिखेंगे तो नाम इसका हो जाएगा सोडियम, F का लिखेंगे हेक्सा फ्लोराइडो, FeFluoride, हेक्सा फ्लोराइडो। कंटिन्यूटी में मैं लिख रहा हूं सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो एल्यूमिनेट, क्योंकि Al एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है इसलिए 8 लगाते हैं, एल्यूमिनेट थर्ड। तो इस तरीके से ये 13 एग्जांपल्स तक हम लोगों ने लिख लिया। लास्ट एग्जांपल बचता है, लास्ट एग्जांपल में देखते हैं कि नाम कैसे हम लिखेंगे। और लास्ट एग्जांपल का नाम लिखने के लिए एक बार मैं इसको ऊपर फिर से लिख लेता हूं। ये एग्जांपल है Fe4 FeCN6 3 नेगेटिव चार्ज। पहली बात यह है कि इसमें हमें थोड़ा सा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, अगर इसका डिसोसिएशन होगा इजी वे में समझने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 4Fe3 पॉजिटिव चार्ज। ये छोटे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे कोई केमिकल फार्मूला बनाते हैं, उस तरीके से है। और इस पे हो जाएगा 4 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि म्यूचुअल इंटरचेंज कर देते थे, याद होगा ये 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा गया है। तो ये हो जाएगा 4Fe और यहाँ से 3 पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ 4 है तो ये 4 नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ Fe जो है वो +3 स्टेट में है, और यहाँ जो Fe है चूंकि ये Cn पे 1 नेगेटिव चार्ज, टोटल हो गया -6, ओवरऑल 4 माइनस है। तो अगर ये 4 माइनस है ओवरऑल तो ये हो जाएगा Fe +2 स्टेट में है। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे, Fe को लिखेंगे आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन 3 हमने लिख लिया। फिर हम यहाँ लिखेंगे, जब इसका नाम लिखेंगे तो लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये चूंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल होता है उसके नाम के लास्ट में हम 8 जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा फेरेट हो जाएगा। और फेरेट
2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक हमने आज टोटल 14th एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम अभी कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ फिर आएंगे और कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के बाकी एग्जाम्पल्स के भी नाम के बारे में डिस्कस करें। बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस मतलब जिसमें ब्रिज लिगैंड होगा, उस एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी एक दो वीडियो में, अभी नेक्स्ट वीडियो में भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर उस एग्जाम्पल के साथ आएंगे। और मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि इस जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ, जितने भी एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व किया, डिस्कस किया है, इसका की पॉइंट पिछले वीडियो में था कि किस लिगेंड्स का नाम क्या लिखते हैं, किस सेंट्रल मेटल का नाम क्या लिखते हैं जब वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में होता है, न्यूट्रल में होता है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स में होता है। तो नाम लिखना बेहद आसान है, बस ये ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, स्पेशली जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स होता है, जब उसका नाम लिखते हैं तो उसके नाम में कहीं कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक वर्ड की तरह दिखना चाहिए। और IUPAC ये कहता है कि जब भी नाम लिखें तो स्मॉल लेटर्स के साथ लिखें। और अगर कहीं किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें, और देखने के बाद अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर रखें, जिसका सलूशन आपको मिलेगा। आज का वीडियो मैं यहाँ एंड करता हूँ। थैंक यू।